वेरिकोसिल बेसिकली खून की नालियों का एक एबनॉर्मल सा गुच्छा बन जाता है। ये खून की वो नालियां हैं जिनको वेन्स कहते हैं। ये टेस्टिकल से यूज्ड ब्लड बाकी जिस्म की तरफ लेके जा रही होती हैं। इन वेन्स के अंदर दो किस्म की मेन एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। पहली एबनॉर्मेलिटी है डायलिटेशन और दूसरी है टॉर्चुसिटी। तो डायलिटेशन से मुराद ये है कि इन वेन्स का साइज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे जो है टॉर्चुसिटी आ जाती है, वेन्स टेढ़ी हो जाती हैं और एक गुच्छा सा महसूस होता है। ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होता है। अब क्यों कॉमन होता है लेफ्ट साइड पे? इसकी वजह ये है कि जो लेफ्ट साइड की वेन्स हैं वो ये ब्लड यूज्ड ब्लड टेस्टिकल से ले जाके जब बड़ी वेन के अंदर डिलीवर करते हैं, कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की तरफ ब्लड जाता है तो ब्लड को रेजिस्टेंस होती है और ब्लड जो है बहुत सारा इन वेन्स के अंदर रहना शुरू हो जाता है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब हाई प्रेशर में ये ब्लड डिलीवर हो रहा होता है तो इन वेन्स का जो एंगल बनता है वो एंगल का भी एक प्रॉब्लम है वो। और इन दो वजूहात की बिना पर लेफ्ट साइड पे जो वेरिकोसील है वो ज़्यादा कॉमन होती है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि जब ये ब्लड डिलीवर हो रहा होता है एक्यूट एंगल पे हाई प्रेशर पे, तो जो इस वेन के अंदर वेल्व्स होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। अब अगर वेरिकोसील बन जाए तो इसके नुकसान क्या हैं? इसके लिए आर्टरीज और वेन्स के कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जो आर्टरीज हैं वो फ्रेश ब्लड ऑक्सीजन लेके टेस्टिकल्स की तरफ आती हैं। टेस्टिकल्स इस फ्रेश ब्लड और जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है उसको यूज़ करते हैं, और ये यूज्ड ब्लड जो है वेन्स इनको कैरी करती हैं और आगे लेके जाती हैं। नॉर्मली ये हो रहा होता है कि जो फ्रेश ब्लड आया टेस्टिकल्स ने यूज़ किया, जो यूज्ड ब्लड है वो वेन्स आगे को लेके जाती हैं। अब जो वेरिकोसील है इसमें ये होता है कि वेन्स टॉर्चुअस हो गई हैं, डायलेटेड हो गई हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो गया है, बहुत स्लो हो गया। तो जो फ्रेश ब्लड टेस्टिकल्स की तरफ आ रहा था आर्टरीज के थ्रू, अब वो ब्लड यूज होने के बाद आगे बड़ा स्लोली जा रहा है। तो जो फ्रेश ब्लड उधर से आने की स्पीड है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो होता क्या है कि टेस्टिकल्स को जो न्यूट्रिशन है, फ्रेश ऑक्सीजन है, वो चीज़ें अब मिलना कम हो गई हैं और ये फ्लो आगे को हो नहीं रहा। तो इससे होता यह है कि जो टेस्टिकल्स की न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, तो उसकी वजह से टेस्टिकल्स के साइज में भी कमी हो जाती है बहुत दफ़ा। और दूसरी वजह यह है कि जो यूज ब्लड है उसके अंदर जो मुज़र जो समझ लें कि एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, वहाँ पे तेजाबियत बन जाती है, वो भी टेस्टिकल्स के लिए डेंजरस होती है। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे ब्लड के इकट्ठा होने से प्रेशर भी ज़्यादा बन जाता है वहाँ का। तो कुछ ये वाले जो फैक्टर्स हैं, और वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। इन फैक्टर्स की वजह से जो टेस्टिकल का फंक्शन है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर टेस्टिकल का जो सबसे अहम काम है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जो तीन मेजर चीज़ें इस वेरिकोसील की वजह से स्पर्म के अंदर अफेक्ट होती हैं वो होती हैं, उसको कहा जाता है ओट सिंड्रोम, OAT, ओट सिंड्रोम। इसमें पहले नंबर पे है ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म का काउंट कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे यह है कि एस्थेनोस्पर्मिया, मतलब यह है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो अफेक्ट होती है। और तीसरे नंबर पे यह है कि टेराटोस्पर्मिया, मतलब यह कि उसकी मॉर्फोलॉजी भी अफेक्ट होती है। तो ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो वेरिकोसील की वजह से टेस्टिकल के अंदर इसके असरात देखे जाते हैं। अब जो अगला स्टेप है वो है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में जो सबसे आम है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इस प्राइवेट पार्ट का मुआयना किया जाता है और देखा जाता है कि वेन्स कितनी डायलेटेड हैं। इसमें डिसाइड किया जाता है कि ये वेन्स का ग्रेड कौन सा बन रहा है। तो अगर तो वो बिल्कुल वाज़ेह नेकेड आई से सामने देखा जा रहा हो, दिखाई दे रहा हो कि ये वेन्स डायलेटेड हैं, तो ये आमतौर पर ग्रेड 3 होता है। और अगर वो पैल्पेट करने पे, उसको महसूस करने पे पता चले कि ये डायलेटेड है तो वो ग्रेड 2 होता है। और अगर एक मैन्योर करते हैं जिसको वल्सल्वा मैन्योर कहते हैं, उसके ऊपर ये डायलेटेड नजर आए, उसके ऊपर ये महसूस की जा सकें कि ये डायलेटेड है, तो वो ग्रेड 1 होता है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है इन्वेस्टिगेशंस में डॉपलर अल्ट्रासाउंड का। वो इन फाइंडिंग्स को मजीद कंफर्म करता है कि ये वेन्स कितनी डायलेटेड हैं। वो इसके अलावा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जिसमें शामिल है कि यहाँ से ब्लड किस रफ्तार के साथ बह रहा है, और दूसरा ये कि वेन्स का जो डायलेटेड हैं वो उनका उसका साइज कितना बढ़ गया है, वो हमें उस साइज की वैल्यू भी बता। एंड पे हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की।
ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या हैं। अगर तो बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स हैं तो इस कंडीशन को सिंपली ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर तो सीवियर सिम्टम्स हैं तो सर्जरी एडवाइस की जाती है। बात कर लेते हैं उन सिम्टम्स की जिसमें सर्जरी को प्रेफर किया जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि अगर तो पेशेंट को पेन बहुत सीवियर है और मेडिसिन से उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, मतलब ये है कि बच्चे पैदा करने की, औलाद पैदा करने की सलाहियत मुतासर हो रही है, स्पर्म की क्वालिटी मुतासर हो रही है, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है। और तीसरे नंबर पे यह है कि अगर तो टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो रहा हो तो उसमें भी सर्जरी एडवाइस की जाती है। और आखिर में यह है कि बाज़ दफ़ा जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है उनकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वेरिकोसील की सर्जरी करवा के हैं। सर्जरीज की बात करें तो इसमें शामिल है ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और तीसरे नंबर पे माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर, और चौथे नंबर पे एम्बोलाइजेशन। तो जो सबसे ज़बरदस्त प्रोसीजर है वो है माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर। यही जो है गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और रिकमेंडेड प्रोसीजर है। क्यों ये गोल्ड स्टैंडर्ड है? इसका फ़ायदा ये है कि जब वेरिकोसील की जो वेन्स हैं जो डायलेटेड हैं उनको जब माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं तो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सर्जन के लिए बहुत ईजी हो जाता है ये डिसाइड करना कि कौन सी वेन्स को स्पेयर करना है और कौन सी वेन्स को रिमूव करना है। तो इसके रिजल्ट्स भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जिनको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से सीवियर पेन है और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, और दूसरे नंबर पे ये कि अगर तो कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और स्पर्म के पैरामीटर डीरेंज हैं, और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो रहा है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए और सर्जरी करवानी चाहिए।